माई सेल्फ आनंद सर फ्रॉम कोटा राजस्थान, योर फिजिक्स मेंटोर। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हमने बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में देखना स्टार्ट किया था। बेसिक मैथमेटिक्स का टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री हम लोग कर रहे थे। ट्रिगोनोमेट्री में हमने कुछ थोड़े बहुत कर लिए हैं, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट को देख चुके हैं, आगे देखते हैं। अब हम सबसे पहले कुछ एक स्टैंडर्ड फार्मूले को देखते हैं। जैसे कि आपके पास आता है, 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे कुछ फार्मूले, सम स्टैंडर्ड फार्मूले। कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले को हम लोग देखते हैं। आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर आता है नेक्स्ट फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आता है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद फार्मूले, ये तीनों फार्मूले आप लोग 10th क्लास में पढ़ करके आए हुए हैं। ठीक है, फिर हमारे पास फार्मूला आता है साइन ऑफ 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फार्मूला आ जाएगा, होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्वेश्चन आएगा ये फार्मूला आया कहाँ से? तो बच्चों साइन ए प्लस बी का फार्मूला हमने बताया था, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। वहाँ पर ए प्लस बी, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू थीटा रखिए, तो ए प्लस बी इज 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, दैट इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला कॉस ऑफ 2 थीटा। इसका जब हम आगे फिजिक्स पढ़ते जाएंगे इस फार्मूले का बहुत ज़्यादा यूज होना है। पूरे इंटरफेरेंस, वेव्स, वेव ऑप्टिक्स, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, वहाँ पर इस फार्मूले का काफ़ी ज़्यादा यूज होगा। तो कॉस 2 थीटा इसे ध्यान में रखिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपको इतना पता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इससे रिलेटेड जितने फार्मूले हैं आप खुद ब खुद देख सकते हैं। चलिए, जैसे कि हम इसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला तो बेसिकली 10th में पढ़ा होता है, सारे बच्चों को याद रहता है। ये रहा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर आएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको कॉस 2 थीटा को एक और फार्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो फार्मूला क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए इसी फार्मूले को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसका फार्मूला हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये क्या हो गया, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये आपके कुछ फार्मूले और हम देखते हैं। जितने भी ट्रिकोनोमेट्री के फार्मूले हैं वो आपको याद रहने चाहिए। फार्मूले डिराइव कहाँ से हुए, ये जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं, जो IIT JEE का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें अपने आप मैथ्स में आप पढ़ेंगे, और जो नीट के स्टूडेंट्स हैं उन्हें फार्मूले तो दिमाग में रखने ही होंगे, क्योंकि इनका काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन है फिजिक्स में, और इन सारे फार्मूले के बिना आपका फिजिक्स के क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे जहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री का यूज होगा। ठीक है, यहाँ तक। फिर हम आगे देखते हैं, कुछ और फार्मूले देखते हैं। फिर हमारे पास फार्मूला आता है साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है 2 साइन
सी प्लस डी बाई टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू। साइन सी प्लस डी के बाद आता है साइन ऑफ सी माइनस साइन ऑफ डी। यहाँ सी और डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सी और डी जो है एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसे हम लिख देंगे टू साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू टू साइन सी माइनस डी इंटू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई टू। ठीक है, साइन सी प्लस डी, साइन सी प्लस साइन डी, फिर आ गया साइन सी माइनस ऑफ साइन डी, फिर आएगा हमारा कॉस सी प्लस कॉस डी, तो इसका फार्मूला आ जाएगा टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू। फिर आता है नेक्स्ट फार्मूला है कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू, ये फार्मूला हो जाएगा टू कॉस ऑफ सी, कॉस ऑफ टू साइन, इसका सॉरी कॉस सी माइनस कॉस डी का हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ साइन डी माइनस सी बाई टू, डी माइनस सी बाई टू इंटू साइन ऑफ सी प्लस डी बाई टू। ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, अभी और सारे हम रिजल्ट्स के बारे में रिजल्ट्स को देखेंगे। तो ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इन्हें आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे हमने कौन कौन से रिजल्ट्स के बारे में देखा है, सबसे पहले हमने देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, फर्स्ट हमारा फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फिर आता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, देन आ गया साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर आ गया कॉस 2 थीटा, ये कॉस 2 थीटा क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसे हम नेक्स्ट फार्मूले में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसे हम कन्वर्ट करना चाहेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा लिखे माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, यहाँ आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देन आफ्टर आपके पास आता है साइन सी प्लस साइन डी, कितना हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, साइन सी माइनस साइन डी इज 2 साइन सी माइनस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई टू, देन कॉस सी प्लस कॉस डी इज 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू, देन आफ्टर कॉस सी माइनस कॉस डी हो जाएगा 2 साइन ऑफ डी माइनस सी बाई टू साइन सी प्लस डी। इसे आप लोग क्या कीजिएगा, एक वाइट पेपर में शॉर्ट नोट्स बना करके आप अपने टेबल के ऊपर रखना होगा, सुबह शाम एक बार पढ़ते जाइए, हार्डली 3 to 4 डेज में ये सारे फार्मूले आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, और जहाँ जैसे इसका यूज होता चला जाएगा आप इसका यूज करते जाइएगा। ठीक है, इसे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं हम कुछ एक ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड और बातों को। देखिए, कभी कभार हमारे पास क्वेश्चन आता है साइन 90 प्लस थीटा या कॉस 90 प्लस थीटा या टेन 90 प्लस थीटा या टेन 180 प्लस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, ये डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन आते हैं। कहीं साइन 180 प्लस थीटा इज समटाइम माइनस साइन थीटा हो जाता है, कब कुछ मतलब कि इन फार्मूला में हमें कन्फ्यूजन होता है। कोई साइन 180 प्लस थीटा बोल दे तो अचानक से फार्मूला अगर हमारे दिमाग में नहीं रहता है, और जनरली इतने सारे फार्मूले हैं कि वो दिमाग में नहीं रह पाते हैं, तो एक हम ट्रिक की बात करेंगे। एक ट्रिक के हेल्प से जितने भी फार्मूले आते हैं 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, इन्हें समझने का कोशिश करेंगे।
और यकीन मानिए अगर एक बार ट्रिक समझ में आ जाता है तो इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। हम इसे समझने का कोशिश करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जिस ट्रिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। देखिए ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये अपना फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड कोऑर्डिनेट है एंड आफ्टर देन इस फोर्थ कोऑर्डिनेट। अगर हम एंगल का मेजरमेंट करें, अगर हम इस लाइन से जनरली हम इस लाइन से मेजर करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करते हैं, तो अगर हम मेजर करना स्टार्ट करें तो यहाँ पर जो है ये क्या हो जाएगा 0 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा 180 डिग्री और ये हो गया 270 डिग्री और देन आफ्टर दिस इज अगेन 360 डिग्री। ठीक है, ये तो हमने डिग्री में लिख दिया। अब हम रेडियन में लिखना चाहें तो ये 0 डिग्री 0 है, 90 डिग्री को हम क्या कह देंगे π/2, 180 डिग्री को हम क्या कहेंगे पाई, 270 डिग्री को हम क्या कहेंगे 3π/2 एंड 360 डिग्रीज 2π। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखिएगा, हम सब जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, साइन कॉस टेन, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं पॉजिटिव। अगर साइन पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉसेक पॉजिटिव होगा, क्योंकि व्हाट इज कॉसेक थीटा इज 1/sin थीटा। अगर पॉजिटिव को हम 1 बाय करेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा। तो इस कोऑर्डिनेट में क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होगा हमारे पास ये सिर्फ साइन, अगर साइन है तो क्या होगा कॉसेक होगा और ये पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है और अगर टेन पॉजिटिव है तो हमारा क्या हो जाएगा कॉट भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, ऑल साइन टेन। और इस क्वाड्रेंट में जो होगा वो क्या हो जाएगा, अगर कॉस है, कॉस पॉजिटिव होता है तो ऑब्वियस सी बात है जब कॉस थीटा पॉजिटिव होगा तो सेक थीटा भी अपने आप पॉजिटिव होगा। तो ये क्या है पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखना है। ये चीज़ सबसे पहले देखिएगा, ऑल, देखिए आपके जबान पर ये रहना चाहिए ऑल साइन टेन कॉस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव यानी सारे के सारे पॉजिटिव हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन, ऑल साइन, साइन पॉजिटिव है यानी साइन और कॉसेक पॉजिटिव हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव है और लास्ट ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल आएगा उस कंडीशन में कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और रिमेनिंग बाकी सब की वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव आएगी। इतना ध्यान में रखना है। एक चीज़ और छोटी सी बात मैं बताऊंगा ध्यान में रखने के लिए, कभी भी साइन हो या कॉस हो या तो टेन हो, इन तीनों के साथ में अगर 90 प्लस माइनस थीटा गिवन रहे, क्या 90 प्लस माइनस थीटा, तो जो है साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइन कॉस में बदल जाता है। कॉस जो है, कॉस यहाँ कॉस जो है साइन में बदल जाता है और टेन जो है किस में बदल जाता है कॉट में बदल जाता है। अगर 90 प्लस माइनस थीटा रहेगा तो ध्यान देना है कि अगर साइन के साथ 90 प्लस माइनस थीटा रहेगा तो साइन किस में कन्वर्ट होगा कॉस ऑफ थीटा, चाहे प्लस हो या माइनस हो वो तो हम यहाँ से देखेंगे। और वहीं इन सब के साथ, अगर इन सब के साथ में हमारा साइन कॉस और टेन हो और इन सब के साथ में 180 प्लस माइनस थीटा रहेगा तो साइन जो है वो किस में रहेगा, साइन में रहेगा, टेन भी टेन में ही रहेगा और ये जो कॉस है ये कॉस भी किस में रहेगा, कॉस में ही रहेगा। ठीक है, साइन कॉस टेन ये सारे अपने अपने में ही रहेंगे, साइन में कोई बदलाव नहीं आएगा, साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा और टेन जो है वो किस में रहेगा, टेन में ही रहेगा। इतना समझ में आना चाहिए। ठीक है, इतना आइडिया रखना है। एक ये क्वाड्रेंट
और एक ये, इतना अगर आपके पास है तो आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। चलिए ध्यान में रखना, जो भी हम थीटा लेंगे वो लेस देन 90 डिग्री होगा। ये हमारा थीटा है, ये कितनी, इसकी वैल्यू जो भी होगी वो कितना रहेगी, जो भी हम थीटा ले रहे होंगे यहाँ पर उसकी वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा। तो अब सबसे पहले देखते हैं 90 माइनस थीटा, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। तो 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा आप लोग बताइए। हाँ सही सोच रहे हैं आप, किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि 90 यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा जो भी होगा, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव है। अरे भाई जब सारे पॉजिटिव हैं तो साइन भी क्या होगा, अपने आप पॉजिटिव होगा। तो ये हो गया प्लस, और साइन के साथ में 90 है, यहाँ देखिए साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। यहीं पर हम लिखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। फिर वही बात है कि कॉस के साथ में 90 है, कॉस के साथ में 90, यहाँ पर देखिए 90 है यानी कॉस किस में कन्वर्ट होना है, साइन में कन्वर्ट होना है। ये यहाँ पर क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, ये किस क्वाड्रेंट में है कि हम इसे प्लस दें यहाँ या माइनस दें। 90 माइनस थीटा हमेशा किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हम सीधा क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट आता है tan ऑफ 90 माइनस थीटा, tan ऑफ 90 माइनस थीटा। अब आप देख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले की बात है tan के साथ में 90 है, और tan के साथ में अगर 90 रहे तो वो कहाँ पर जाएगा, cot में कन्वर्ट होगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे cot ऑफ थीटा। लेकिन अब प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पर प्लस होगी या माइनस होगी। फिर से देखेंगे 90 माइनस थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। यानी तो हम ऐसे भी लिख सकते थे tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा माइनस कॉस ऑफ अपॉन साइन 90 माइनस थीटा अपॉन कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, देन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज कॉट थीटा, ऐसे भी लिख सकते थे। यानी तो डायरेक्ट लिखो tan 90 है तो मैं बता चुका हूँ 90 है तो कॉट में कन्वर्ट होगा, यहाँ कॉट लिख दिया और ये थीटा, सिंपल। देखिए और देखते हैं, ठीक है। अब चलिए 90 माइनस थीटा का हमने देख लिया, अब 90 प्लस थीटा को देखते हैं। साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, फिर हमेशा की तरह साइन के साथ में 90 है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। लेकिन साइन के साथ में 90 था इसलिए यहाँ से तो हमने कॉस लिख दिया, लेकिन अब प्रॉब्लम आएगी कि वहाँ प्लस होगा या माइनस होगा। तो यहाँ पर देखेंगे 90 यहाँ पर आ गया प्लस थीटा, यानी किस क्वाड्रेंट में पाया जाएगा, वो सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन चिक करके बोल रहा है कि हाँ हाँ मैं पॉजिटिव हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस। कॉस क्यों हमने लिखा, क्योंकि साइन के साथ 90 था। प्लस क्यों हमने दिया, क्योंकि ये किस एंगल जो है किस में लाई कर रहा था, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा। सबसे पहले तो आपको ये देखना कॉस के साथ में क्या है, 90 आया, यानी कॉस किस में कन्वर्ट होगा, साइन में कन्वर्ट होगा। हम सीधा यहाँ पर लिख दिए अपन साइन थीटा। लेकिन अब प्रॉब्लम है कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। फिर से क्वाड्रेंट में देखेंगे 90 प्लस थीटा, आपके दिमाग में अब तक क्लिक कर जाना चाहिए 90 प्लस थीटा कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है क्या कॉस, नहीं होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है। यहाँ पर कॉस है तो हम वहाँ पर क्या कर देंगे, नेगेटिव दे देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सिमिलरली अब आप लोग खुद से सॉल्व करते जाइए। हो गया, जितना प्रोसेस बताना था मैं बता चुका हूँ, खुद से सॉल्व कीजिए। tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, tan के साथ में 90 है, सोचिए कॉट, या क्या आ गया, कॉट थीटा। अब यह 90 प्लस थीटा है जी सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan थीटा पॉजिटिव होता है, सॉरी नेगेटिव होता है, यहाँ पर माइनस लिख देंगे क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन एंड कॉसेक। ठीक है, चलिए यहाँ तक ये फार्मूला हो गया। फिर अब हम देखते हैं 90 का प्रोसेस खत्म करते हैं और अब आगे बढ़ते हैं।
अपन लिखते हैं साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। देखिए साइन के साथ में 180 है, साइन चेंज होगा कहीं क्या? नहीं, चेंज नहीं होगा। साइन जो है किस में रहेगा? साइन में रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। 180 जब भी प्लस माइनस 180 के साथ में साइन कॉस टेन कुछ भी रहे तो किसी में कोई चेंजिंग नहीं होता। साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। लेकिन अब हमारे पास प्रोसेस क्या आता है कि इसमें प्लस लिखना है आगे में या माइनस लिखना है, तो हम कहां पर चलेंगे? क्वाड्रेंट में चलेंगे। 180 माइनस थीटा, ये देखिए यहां पर 180 है, 180 से थीटा माइनस करेंगे, कहां पर पाया जाएगा? ये सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पर क्या रहेगा? साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, ठीक है। और 180 माइनस थीटा कहाँ है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव आ जाएगा। उसके बाद हम क्या देखते हैं? साइन के बाद क्या आता है? कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस के साथ कौन है? कॉस के साथ में 180 है, तो 180 के साथ में रहने पर कॉस चेंज होता है क्या? नहीं चेंज होता है। यहाँ पर हम कॉस थीटा लिखेंगे। प्रॉब्लम आ रहा है कि यहाँ पर प्लस लिखूं या माइनस लिखूं। सोचिए 180 माइनस थीटा कहाँ पर पाया जा रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कॉस पॉजिटिव है? नहीं, कॉस पॉजिटिव नहीं है सेकंड क्वाड्रेंट में। कॉस कहाँ पर पॉजिटिव है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम यहाँ पर सीधा क्या लिख देंगे? माइनस लिखेंगे। फिर हमारे पास आता है tan ऑफ 180 माइनस थीटा। tan 180 माइनस थीटा लिखेंगे, tan के साथ में 180 है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ tan थीटा होगा। लेकिन 180 माइनस थीटा कहाँ पर पाया जा रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में पाया जा रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव होता है। तो ये tan 180 माइनस थीटा इज नेगेटिव, ठीक है। तो उसी तरह से हम आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर लिखते हैं tan 180 माइनस थीटा। अब हम देखते हैं 180 माइनस थीटा हो चुका है। अब हम देखेंगे प्लस थीटा, देखते हैं हम। तो यहाँ पर लिखते हैं साइन ऑफ 180 प्लस थीटा। साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा साइन के साथ में, तो साइन के साथ में कौन है? 180 है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर साइन थीटा होगा। लेकिन अभी प्लस होगा या माइनस होगा ये देखते हैं। 180 प्लस थीटा, 180 यहाँ पर आ गया, प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में, यानी 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में तो क्या साइन पॉजिटिव होता है? नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव नहीं होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, ठीक है। फिर हम आते हैं कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा। कॉस 180 प्लस थीटा अब आपको पता चल चुका है, ये भी क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ कॉस थीटा, ठीक है। क्यों? क्योंकि कॉस के साथ में 180 है तो यहाँ पर कॉस थीटा ही रहेगा। और लेकिन यहाँ पर क्या है? ये 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? कॉस, हाँ, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर माइनस कॉस थीटा लिख देंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे tan ऑफ 180 प्लस कॉस थीटा। tan 180 है साथ में, तो tan थीटा लिखेंगे। और ये 180 प्लस थीटा कहाँ पर है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो क्या होगा? tan पॉजिटिव होगा। tan और cot क्या है? दोनों पॉजिटिव होगा, ठीक है। चलिए आगे एक और देखते हैं। फिर आता है एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है। देखो, जब हम इस डायरेक्शन में लेते हैं तो इधर जाते हैं तो प्लस थीटा होता है, लेकिन इस डायरेक्शन में आते हैं तो क्या होता है? माइनस थीटा होता है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज इज प्लस थीटा एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम चलते हैं एक्स एक्सिस से तो क्या होता है? माइनस थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आएगा, जब हमारे पास नॉर्मली क्वेश्चन आता है, ये देखिए ये माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में पाया जा रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पाया जा रहा है तो अब हम क्या लिखेंगे? यहां पर लिखते हैं, ठीक है, मिनट, ठीक है। हम फोर्थ क्वाड्रेंट में यहां पर लिखते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में यहां पर लिख देता हूं मैं साइन ऑफ माइनस थीटा। एक बात बताइए, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या साइन पॉजिटिव होता है? नहीं, नहीं पॉजिटिव होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे माइनस ऑफ साइन थीटा। फिर कॉस ऑफ माइनस थीटा। क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है? हाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। और फिर यहां पर क्या लिखेंगे? tan ऑफ माइनस थीटा। tan माइनस थीटा क्या हो जाएगा? ये माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है? तो नहीं नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव नहीं होता है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ tan थीटा। अब आप सबको पता है, बहुत बच्चे इसमें से तो देख रहे होंगे, पहले से भी देखे होंगे और कुछ नए देख रहे होंगे।
तो जिन्होंने पहले से देखा उनको पता है कि इस टाइप के फॉर्मूले में हमारे पास कितने क्वेश्चन आते थे। एग्जाम में डायरेक्ट आ गया कॉस 90 प्लस थीटा, तो अपने को पता ही नहीं चल पाता भाई कॉस थीटा लिखूं, साइन थीटा लिखूं, माइनस कॉस थीटा लिखूं या माइनस साइन थीटा लिखूं। लेकिन अब हमें उम्मीद है कि इस ट्रिक को और इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद एक भी कंफ्यूजन इसमें नहीं बचा हुआ होगा कि अगर कोई आपसे साइन 180 माइनस थीटा पूछ दिया तो आपको ये ध्यान में रखना, अच्छा साथ में 180 आ रहा है तो साइन जो है साइन थीटा ही होगा, लेकिन प्लस या माइनस देखना है तो 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में पाया जाता है? सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो सीधा आप लोग कह देंगे प्लस साइन थीटा। ठीक है, चलिए इसे नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। देखिए अब कुछ एक और क्वेश्चंस को देखते हैं रिजॉल्व करने का सिस्टम, जिसमें कि रिजॉल्व करने का सिस्टम हम देखते हैं, मेथड देखते हैं, जो कि आपके लिए फिजिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए हमारे पास क्वेश्चन ये है कि अगर ये 5 मीटर का लेंथ है ABC, 5 मीटर का लेंथ है और ये एंगल हमारे पास दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, तो अब आपसे बोल दिया गया फाइंड कीजिए लेंथ ऑफ AB एंड BC। फाइंड AB एंड BC, AB की वैल्यू बताइए और BC की वैल्यू बताइए। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर इसे कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हमें क्या चाहिए, AB अपॉन AC लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि AB अपॉन AC हमने लिखा, क्योंकि AB हमें चाहिए और AC क्या है, हमें हाइपोटेन्यूज नोन क्वांटिटी है। AB अपॉन AC लिखा, तो ध्यान में देखिए AB अपॉन AC लिखने से कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फिट बैठ रहा है, साइन थीटा, कॉस थीटा या तो फिर टेन थीटा। तो AB यहाँ पर क्या है, बेस, और AC क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा। तो सिंपल हम लिख देंगे AB इज इक्वल टू AC कॉस ऑफ थीटा, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू AC क्या हो गया 5 और कॉस थीटा क्या हो गया, कॉस ऑफ 30 डिग्री। तो यहाँ पर हो गया 5 इंटू √3/2 मीटर, यानी यहाँ का लेंथ क्या हो गया, AB की वैल्यू क्या हो गया 5 √3/2 मीटर। अब जब हम यहीं पर देखेंगे इस BC को कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे तो लिख सकते हैं नॉन क्वांटिटी BC अपॉन AB। BC क्या है, परपेंडिकुलर, और ये AC लिखते हैं। AB से भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ देखते हैं परपेंडिकुलर और ये क्या, हाइपोटेन्यूज। तो इससे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC साइन थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा BC इज इक्वल टू AC की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू साइन ऑफ 30। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 30 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा 5/2 मीटर। तो इस टाइप के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इजी से क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपके पास फॉर्मूले हैं तो वहाँ से आप सारी चीज़ों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और मैं डाटा बता दे रहा हूँ ट्रिगोनोमेट्री का। जनरली आपसे पूछा जाता है कि अगर 37 डिग्री का ट्रायंगल है, अगर एंगल क्या है 37 डिग्री, तो उस समय उसकी वैल्यू क्या होगी। उस 37 डिग्री की वैल्यू हमेशा यूज में आता है फिजिक्स में, तो आप ध्यान में रखिएगा tan 37 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 3/4। ठीक है, tan 37 डिग्री की वैल्यू 3/4 होती है। अब आप समझ लीजिए जब tan 37 इज 3/4 यानी परपेंडिकुलर बाय बेस का रेशियो 3/4 है, तो ये हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, साइन 37 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 37 इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज 3 और हाइपोटेन्यूज इज 5। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, cos 37 इज इक्वल टू 4/5। तो इसमें से एक और बात आ जाता है, कभी कभी 37 की जगह 53 रहता है। तो एक बात देखिए, एक एंगल 37 है और राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल तो 90 डिग्री रहेगा ही, तो ये क्या हो जाना है, ये क्या हो जाएगा 53 डिग्री।
तो ये एंगल 53 डिग्री है। तो यहाँ से अगर आपको पूछ लिया गया कि बताइए tan ऑफ 53 क्या होगा, तो आप बता सकते हैं tan 53 परपेंडिकुलर, इस 53 के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, इस 53 के लिए परपेंडिकुलर 4 होगा और बेस क्या हो गया 3, तो ये क्या हो जाएगा 4/3, tan 53 हो गया। यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ 53, तो साइन 53 के लिए क्या होगा, अब साइन 53 के लिए परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, अब बताइए साइन 53 के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा 4 होगा, और हाइपोटेन्यूज तो 5 ही है 4/5, और यहीं पर अगर हम कॉस ऑफ 53 लिखना चाहें तो ये भी क्या हो जाएगा, ये 3/5, क्योंकि 53 के लिए बेस जो होगा ये 3 होगा। ये मैंने पिछले वीडियो में जब मैं अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहा था ट्रिगोनोमेट्री का, तो उसी समय मैंने इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बताया था। ठीक है, ये छोटी छोटी सी बातें ध्यान में रखिएगा। मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं एज ए होमवर्क, और उसे आप लोग सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में उसे सेंड कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर के साथ में आंसर लिख करके। ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो आप लोगों को, तो कोई भी क्वेरी या तो फिर उस टॉपिक से रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो हम कुछ एक क्वेश्चंस देते हैं होमवर्क के लिए, उसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। जिनको डाउट रहेगा, जिनका गलत होगा, फिर मैं उसे करेक्ट कर लूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, ये देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ठीक है, यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री खत्म होता है, ट्रिगोनोमेट्री खत्म नहीं होता है। बेसिकली जितना हमें बेसिक मैथमेटिक्स के लिए ज़रूरत है, नॉर्मली हम उतना आइडिया ले चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।